क्लास 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन में कहा हुआ है जी हमारे पास है गिवन दैट जी एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी प्लस 5 और हमें कुछ डाटा दिया हुआ है g-1 इक्वल 0 और g2 इक्वल 10। ये रफ साइड नहीं है बल्कि क्या है, ये डाटा है और फाइंड हमने क्या करना है ए और बी और आपने बताना है। सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, सबसे पहले हम g-1 पुट करेंगे जैसे कल किया था, तो पुटिंग g-1 इक्वल 0 इसी वाली इक्वेशन में हम क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा -1, a इंटू -1 प्लस b प्लस 5 इक्वल 0। ये माइनस a कहाँ से आया, वन नहीं है साथ वन बेशक लगाए या ना, -a प्लस b प्लस 5 इक्वल 0। अच्छा अब हमने क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यूज उस तरफ ले करनी है, -a प्लस b इक्वल -5। तो ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन 1। तो ये आप बताओ ना लो, अब क्या पुट करेंगे इसमें, क्या है g2 इक्वल 10। किस में पुट करेंगे, इसमें नहीं, इसी में पुट करेंगे। ये स्टेटमेंट हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट है, तो हम क्या करेंगे पुटिंग g2 इक्वल 10। तो जहाँ जहाँ x है बैठ जाओ, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा 2, x की जगह पर 2 आ गया इक्वल a इंटू 2 प्लस b प्लस 5 इक्वल 10। अब ये 2 इंटू a आ गया 2a प्लस b प्लस 5 इक्वल 10। 2a यही रहेगा प्लस b भी यही रहेगा इक्वल 10 माइनस 5। ये 5 उस तरफ जाके आ जाएगा हमारे पास क्या आ गई स्टेटमेंट 2a प्लस b इक्वल 5। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में दो मसावाते आ जाए, दो इक्वेशंस आ जाए, तो उसको करने का क्या तरीका होता है, तीन। एक होता है कीमत दर्ज करने के तरीके से, एक होता है साबित करने के तरीके से, एक होता है अद्दी सिरों को बराबर करने के तरीके से। तो ये हमने अद्दी सिरों को बराबर किया, यानी कि जिसको कहते हैं वेरिएबल्स को बराबर किया, उनको बराबर किया। देखिए जरा गौर करें, इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, तो हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे, देखिए कैसे माइनस किया। मसावत 1 में से मसावत 2 को तफरीक करने से सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 कैसे करेंगे। पहले इक्वेशन 1 मैंने लिखी है -a प्लस b इक्वल -5, फिर इक्वेशन 2 लिखी है 2a प्लस b इक्वल 5। आप बताओ हमें ये माइनस कहाँ से आया, आप बताओ ये माइनस कहाँ से आया, क्योंकि क्वेश्चन में 2a ऐसे, क्वेश्चन में 2a है ना, ये माइनस कहाँ से आया। हाँ जी, जब क्या करना है नहीं निकलनी, माइनस इसलिए आया है जब बाहर माइनस हो तो अंदर की लामतें चेंज हो जाती हैं। यानी कि जब भी हम तफरीक कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, तो नीचे वाली रकम की अलामतें चेंज हो जाती हैं। तो इसके साथ पहले प्लस था तो क्या हो गया माइनस, फिर प्लस था तो क्या हो गया माइनस, इसके साथ भी कोई अलामत नहीं है, वो प्लस होती है, क्या होती है क्या हो गया माइनस। अब देखिए ये b प्लस का ये b माइनस का कैंसिल आउट हो गया, माइनस से -2 कितना हो गया इक्वल -5 कितने हो गए, आंसर आ जाएगा -3, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल 10/3। ये हमारा a का आंसर आ गया। क्या आ गया a का। अब जो a का आंसर आ गया, इसको हम पुट कर दें जिसमें मर्जी, चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दें चाहे सेकंड में कर दें। तो हमने किसमें किया है पुटिंग a इक्वल 10/3 इन इक्वेशन 1। तो -a प्लस b इक्वल -5 ये इक्वेशन 1 थी, ऐसे ही है। अब हम किसकी जगह पे -10/3 करेंगे, -10/3 10/3, a की जगह पे क्या आ गया 10/3। आप बताओ ये माइनस कहाँ से आया, ए का जवाब तो आया 10/3, तो ये -10/3 कहाँ से आया, एलसीएम लिया। आप बताओ कहाँ से आया, आप बताओ कहाँ से आया, पहले ही साथ माइनस है, ए के साथ पहले ही -7 लगा दिया, बाकी सेम आ गया। सारी वैल्यूज उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या आ गया 5 + 10/3। जब दो फ्रैक्शंस में प्लस या माइनस आ जाए तो उसको हम एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं एलसीएम लेने के 3 स्टेप है। पहला फैक्टराइजेशन की तो 3 एलसीएम आ गया। दूसरा स्टेप है मैचिंग करना, 1 3 से मैच नहीं हुआ, 3 यहाँ पे बचा, 5 यहाँ पे बचा, 3 5 बार -15, या 3 3 से मैच हो गया, 10 1 10, -15 और 10 को माइनस किया तो -5/3। तो ये आपके दो आंसर आ गए, ए का भी और बी का भी। तो ये 4 क्वेश्चन आपके सेम है इसी तरह।